खरखोदा में जो ये एमिनिटीज के नाम पे चीजें बेची जा रही हैं, ये क्लब, ये एमिनिटी, ये स्विमिंग पूल, ये वाटर पार्क, कोई जरूरत नहीं है वहां, इस प्रकार के लोग ही नहीं है भैया। ऐसी एमिनिटीज को यूज करने वाले लोग ही नहीं है। आप दे दो उन एमिनिटीज को, वो मेंटेनेंस नहीं आने वाली। और अगर आप मेंटेनेंस कम लेंगे तो फिर आप धोखे में रख रहे हैं लोगों को। आप अगर मेंटेनेंस कम लेंगे तो आप धोखे में रख रहे हैं, क्योंकि वो एमिनिटीज को आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सिर्फ एक जंगल खाना बना करके आप छोड़ देंगे चीजों को। ये हालात होंगे, ये वर्डिंग है, ये भविष्य की प्रिडिक्शंस है, ये नोट डाउन कर लेना। सपने, हकीकत ग्राउंड लेवल पर, और फिर उनकी मेंटेनेंस, अलग कहानियां है सारी। कम से कम 7,000 रुपए 8,000 रुपए मंथली मेंटेनेंस जाएगा, अगर वो जो सपने दिखा रहे हैं उसको मेंटेन करने के लिए। कैलकुलेशन आमने सामने आकर के बैठते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं सारे डेवलपर्स के साथ, एवरेज टाउनशिप ही आएंगे, और जरूरत ही एवरेज टाउनशिप्स की है, और वाजिब रेट में जरूरत है। किसानों को भी ये वीडियो पहुंचाएं कि देखो, किसी को नेगेटिव नहीं कर रहे हैं, किसान हमारे भाई हैं और मतलब हमारे अन्नदाता है, बट वो अन्नदाता से जब बिजनेसमैन हो रहे हैं ना, तो फिर वो अपने आप को ये ना बोले कि हम किसान हैं। आप रेट देखो, आप जिस रेट में चीजें दे रहे हो, सामने वाला बिल्डर को तो माल काटना है, उसका तो माल कट जाएगा, क्योंकि कुछ नकारे ब्रोकर बैठे हैं उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, गलत जगह पैसा डलवाने के लिए। हाय परिवार, नमस्कार, बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। और भैया एक अल्टीमेट टॉपिक, फिर से बैक टू बैक जबरदस्त डिस्कशंस होती हैं प्लेटफॉर्म पे। खरखोदा के बारे में भी ब्लंट ओपिनियन लेकर के आ गए। प्रेजेंटेशन फाइनली कंक्लूड हो रहा है, बहुत ही जल्दी आ जाएगा। ऐसा डेटा, ऐसी इंसाइट जो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ना, वो आधार है उस प्रेजेंटेशन के दौरान जो हमने सर्वेस किए, जो डेटा गैदरिंग की, वहां से हम लोग बात कर रहे हैं परिवार। कुछ लोग कह रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स, ये ना सारे इन्फ्लुएंसर हो गए हैं, इनसे ये यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म तो हो गया है, बट यहां ना लोग किसी को भी फॉलो कर लेते हैं ब्लाइंडली। उनका कोई विजन नहीं है, कोई आधार नहीं है। फोन पे वो कहते हैं माल ही काटना है, माल काटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, बेचना पड़ेगा, कोई नई लोग चीज नहीं आ रही, घर रोटी रोजगार सब चलाना है। तो उनका विजन यही है। उन लोगों से हम लोग ना ये पूछते हैं, भैया क्या एपी सेंटर था खरखोदा में? व्हाट वाज द एपी सेंटर फॉर खरखोदा रियल एस्टेट बूम? जवाब है मारुति आईएमटी। ये दो एपी सेंटर थे, और आईएमटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका मारुति। अगर मारुति नहीं आती तो ये आईएमटी फ्लॉप था, लाइक सोना। सोना तो फिर भी गुड़गांव के कारण चल गया, मानसर तो फिर भी गुड़गांव के कारण चल गया। खरखोदा में ऐसा क्या था कि जो वहां पर इतनी तेजी आप प्लान कर रहे हैं भैया? ये रेट हो जाएंगे 70,000, ये रेट हो जाएंगे 90,000। थोड़ा सा ना पेशेंस रखें। आगे बढ़ने से पहले नीचे दिया गया है एक प्रीमियम इन्वेस्टर व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक, जहां पर बहुत सारे एनसीआर के बड़े इन्वेस्टर्स आज हमारे ग्रुप से जुड़ चुके हैं, और एक वेव लहर, एक लहर निकलती है, जहां पर कुछ ही वर्डिंग से आपकी बदौलत निकलती है। आपने ज्वाइन नहीं किया है शायद अभी तक, आप ही को कह रहे हैं भैया, जो आप देख रहे हैं नीचे प्रीमियम इन्वेस्टर व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक, 100 से ज्यादा एनसीआर के इन्वेस्टर जुड़ चुके हैं, वन ऑन वन हमसे बातचीत कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो यहां पर आप लोगों को नहीं देखने को मिलेंगी यूट्यूब पर, वहां मिल जाएंगी कम्युनिटी में। बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स का मैनेजमेंट ने कम्युनिटी को ज्वाइन किया हुआ है, क्योंकि विचार लेने के लिए ना एक्सपर्ट्स के बहुत लोग आते हैं वहां पर। आप पीछे मत रहिए, वन ऑन वन हमसे बातचीत कर सकते हैं, बहुत सारे इंसाइट्स आप ले सकते हैं। जुड़ने का मौका मत छोड़िए भैया, ऐसे लोगों से मार्केट में ऐसे लोग बार बार नहीं मिलते। आप लोगों को छाती खोलकर, सीना तान कर, हर रूप में आपके साथ खड़े होंगे, स्पष्टता के साथ, निष्पक्ष भाव के साथ खड़े होंगे। सिर्फ बेचना मकसद नहीं, एजुकेट करना मकसद है। खरखोदा की बात कर लेते हैं। क्या कंफ्यूजन है खरखोदा में कि भैया प्राइसेस इन्फ्लेट करेंगे नहीं करेंगे? कब दोबारा से वही वैसी वेव आएगी जो अभी पिछले कुछ टाइम में 15-20 हजार रुपए की वेव आई है? क्या सिर्फ बिल्डर्स का किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर 5-7 बिल्डर का आ जाना वहां पर उस चीज को यह दिखाता है कि वहां पर डिमांड जनरेट हो रही है? नहीं भैया, शुरुआत करते हैं आपके कोविड टाइम से। नेक्स्ट्रा सिटी 8-9-10 हजार रुपए में बिकती थी पर गज के हिसाब से, मारुति की अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। कहानी को समझो साइकोलॉजिकली। वो जब 8-9-10 हजार रुपए बिकती थी तो कहते थे बाइक ले जाओ भैया, गाड़ी ले जाओ, आपको टीवी दे देंगे, आप नोट ले जाओ यहां से। दिल्ली बाना रोड वही दिल्ली बाना रोड है जिसके ऊपर आज मारामारी हो रही है। पता लगा 21-22 में मारुति का, कि मारुति आने वाली है 900 एकड़ के अंदर, एशिया का लार्जेस्ट मारुति प्लांट। एकदम से आग लग गई, और वही चीजें आज 60, 65, 70, 75 हजार रुपए तक बोलने लगे थे, फिर नीचे आ गए हैं। वही चीजें आज 60 हजार, जो 75 हजार बोलते थे ना, 60-62 हजार रुपए में देने के लिए तैयार है। और भैया दूसरी बात, क्योंकि फाइनेंसर्स थे, चीजें रखनी नहीं थी, पैसा रोटेशन करना था, रोटेशन स्टक हो गए। वही हालात सोनीपत के अंदर भी कुछ प्रोजेक्ट्स में हो सकते हैं। दूसरी चीज, वेव आई अभी पिछले 1 साल से। हम लोगों ने ग्राउंड सर्वे किया खरखोदा का, हमारी लगभग 3-3.5 लाख लोगों की एंगेजमेंट गई थी। बैक टू बैक पूरे सारे सेक्टर्स के सर्वे किए, और उसी दौरान वेव चलनी शुरू हुई। ओरियन आया, ओरियन हमने बेचना शुरू किया, और पहली वेव में लोगों को 8-10 लाख रुपए देकर के एग्जिट करवा दिया। दूसरी वेव को रखना पड़ेगा माल, उनको बोला गया था कि भैया 4-5 साल चीजों को रखो, नियर बाय पोजीशन तक चीजें जाएंगी। टारगेटेड प्राइस भी हमने कम्युनिटी में डाले, 60-62 हजार लास्ट प्राइस है आने वाले टाइम में।
₹65,000। कितना टाइम में? आपने बोला था 2-3 साल, इतना टाइम आपको लेकर जाना पड़ेगा, उसके बाद खत्म है मार्केट। क्यों? क्योंकि वो जो एपी सेंटर था ना, वो आ चुका है भैया। एपी सेंटर अब आने के बाद एक वेव आ चुकी है। अब अगला एपी सेंटर रोड्स का इंफ्रा, सोशल इंफ्रा, जब तक वो नहीं आएगा ना, तब तक कोई तेजी खरखोदा के अंदर अगर आती भी है, लेकर के भी आई जाती है ब्रेन वॉश के द्वारा, तो वो बिल्कुल अनजस्टिफाइड है। कोई रेट्स वहां पर अगर इन्फ्लेट करेंगे तो वो नाजायज इन्फ्लेट करेंगे, वहां की मार्केट को सैचुरेशन मोड से बाहर ले जाएंगे, यानी जो वैक्यूम था वो भी खा लिया, उससे आगे नाजायज रेट इन्फ्लेट कर दिए, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा मार्केट के लिए। किराए के लिए रोजगार जिसने बनाना है, साधन जिसने बनाने हैं, उसके लिए ठीक ठाक माइक्रो मार्केट है। कोई ज्यादा ऐसी माइक्रो मार्केट भी नहीं है कि भैया आप लोगों को बहुत अल्टीमेट स्केल का किराया मिल जाएगा, बट ये है जिनका पैसा लगा हुआ है और जो पूंजी लगी हुई है। सबसे बड़ी बात है, बहुत कम पूंजी में ठीक ठाक किराया आपको मिल जाएगा। ऐसा किराया उस रेंज में कहीं और अवेलेबल नहीं है। झज्जर में भी लोग इतने पैसे में डाल रहे हैं, मेड सिटी में भी डाल रहे हैं, वहां इतना किराया नहीं आने वाला है, यहाँ उतनी पैसे में ठीक किराया आ जाएगा। ये एक ठीक चीज है। लेकिन कैसे आ जाएगा वो किराया? जब आईएमटी के अंदर और सारी इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, ऑपरेशनल हो जाएंगी। अभी तो मारुति है, मारुति की अकेली गुंजाइश नहीं है, चला देगी वो इस पूरे इंफ्रा को, इतने किराएदार यहां आ जाएंगे। टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा? 2035 तक का टाइमलाइन लेकर के चलें, और सरकार आईएमटी में एंड यूजर्स को लेकर के आने का ध्यान करे, और वहां पर भी रेट ज्यादा इन्फ्लेट नहीं करेंगे, तभी एंड यूजर आ पाएगा आईएमटी में भी। कड़वी सच्चाई है। 6-7 सेक्टर, 4 सेक्टर, 2 ए सेक्टर, कहीं पॉजिटिव इंडिया बुक्स बोल रहा है कि भैया 75,000 रुपए, 80,000 रुपए लेकर के आएंगे, एक 60,000 रुपए यहां बोलने लगे हैं 6 के अंदर। उस बिल्डर की हिस्ट्री आप चेक कर रहे हैं, जाग रहे हो, बिल्डर नहीं है। गुड़गांव के अंदर कोई घोटाला हुआ था, नाम नहीं लेंगे उस बिल्डर का, सेक्टर 6-7 के अंदर है ये बिल्डर, और यहां आकर के तेजी में माल काट रहा है अपना। बेचने वाले भी अल्लाह ही है भैया, वो जो बेचते हैं ना उनके माल को, वो मतलब खुद भी पट्टी बांधते हैं आंखों पे, सामने भी वाले की भी पट्टी बांध देते हैं। बचे ऐसे लोगों से। और ये जो तेजी की वेव है, ये खरखोदा में खत्म हो चुकी है। शायद ही कोई वेव अभी नियर बाय फ्यूचर में हमें खरखोदा में दिख रही है। बिल्कुल ब्लंट ओपिनियन है, जब तक इंफ्रा नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट एपिसेंटर ऑफ वेव वुड बी द सोशल इकोनॉमिक इंफ्रा, रोड्स इंफ्रा। और अगर गलत आपने लोगों से कंसल्ट कर लिया ना, तो पैसा डंप ही होगा वहां। अगर आप एप्रिसिएशन के हिसाब से सोच रहे हैं, या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से सोच रहे हैं, मिड टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से, जनरल टाउनशिप की खरखोदा के अंदर कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइप की सेंट्री उस एरिया के अंदर आकर के नहीं रहने वाली है। कोई जरूरत नहीं जनरल टाउनशिप की वहां। दीनदयाल जितनी आ सकती थी ले आइए, और उसमें भी वाजिब रेट पर 50-55 हजार रुपए लास्ट, आज से 57-58 हजार रुपए, और वो भी सेक्टर वाइज। अभी हम डिटेलिंग में डिस्कशन नहीं करेंगे, प्रेजेंटेशन में बात करने वाले हैं। ये खरखोदा की सच्चाई बता रहे हैं आप लोगों को। अनगिनत औने पौने दाम किसान मांगने लगे हैं, बिल्डर उल्टी सीधी स्कीमें देकर के। अब वही स्कीम आ गई है सेक्टर 6-7 में भी, एक बिल्डर के द्वारा बाइक ले जाओ, स्कूटी ले जाओ, लैपटॉप ले जाओ, दिवाली फेस्टिवल। आज रेट एक जनरल टाउनशिप की बताएं, आज 58,000 में देते हैं, पहले रेट आने लगा था 85,000 रुपए, रेट रिवाइज कर दिया, वही ब्रोकर स्टेटस लगाते थे, आज वही 58,000 में बेचने के लिए तैयार है। मार्केट खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि आप लोगों की बेफिजूल की प्राइस एप्रिसिएशन की वजह से और गलत प्रोडक्ट्स की पिचिंग की वजह से। ठीक प्रोडक्ट लेकर के आते, दबाव रखते बिल्डर्स के ऊपर, बट वहां पर कुछ बैठे हैं नकारे लोग जो, और कुछ ऐसे अच्छे भी लोग हैं जो राइट गाइड करने, काम नहीं चल रहा है मार्केट में, फिर भी लोग कह रहे हैं कि भाई साहब नहीं, गलत प्रोडक्ट में पैसा नहीं डलवाएंगे। बन जाएंगी चीजें, रेडी टू मूव इन हो जाएंगी, तो हो क्या जाएगा उससे, कहां से आएगा? एंड यूजर अकेली मारुति नहीं चला पाएगी। डेटा है ना, डेटा कितना एम्प्लॉयमेंट आना है सब बताएंगे आप लोगों को। थोड़ा सा सब्र और इंतजार करिए, सब्र का फल मीठा होता है। बट नेक्स्ट वे ऑफ एप्रिसिएशन हमने बता दिया आपको किस वजह से आएगी, उससे पहले कोई कहानी नहीं है। एक भाई साहब बोलते हैं सोनीपत में रेट 1.5 लाख रुपए गज पहुंच गया, तो यहां पर रेट 70-80 हजार, तो बेर मिनिमम 1 लाख रुपए गज, 90,000 रुपए गज तक भी रेट चला जाएगा। शुरुआत से ही माल ही काटने का खेल है क्या आपका? आप शुरुआत से ही बस यही है कि लोगों को माल बेच के भाग जाओ यहां से। पूंजी ना लोगों की पॉकेट से जा रही है और स्टक करवा रहे हैं आप पैसे को। आप एक चीज हमें बता दीजिए, सोनीपत में 2 लाख रुपए गज भी चला जाएगा, तो क्या उसका ये एनालिसिस होगा कि खरखोदा में 90,000 रुपए तो रेट होने चाहिए, क्योंकि सोनीपत में बिजली, पानी, रोड, सीवर, सोशल इकोनॉमिक इंफ्रा, दिल्ली से कनेक्टिविटी, पैसे खर्च करने वाली जेंट्री सब है। क्या है खरखोदा के अंदर? किस लिए पैसा खर्च करें खरखोदा के अंदर लोग? कौन खर्च करेगा आकर के? फाइनेंसर तो आया लेकर के चला गया, खरखोदा की गुंजाइश नहीं देने की। ये कोई पैमाना नहीं है। आते हैं इन्फ्लुएंसर्स बन करके बैठ करके चीजें चले जाते हैं। गलत चीज ना भाई साहब, कुछ टाइम के बाद नाम लेकर के बोलने लग जाएंगे हम लोगों का। गुस्सा इतना आता है कई बार लोगों के ऊपर कि कुछ भी बेवजह मतलब बनाया डाल दिया, क्या क्या लॉजिक हुआ है यार आप लोगों का? है ही नहीं कुछ खरखोदा के अंदर। आईएमटी के अंदर वो ब्लू कलर एम्प्लॉय जो मानेसर के अंदर नौकरी करके आया, गुड़गांव मारुति प्लांट में नौकरी करके आया, वो यहां रह लेगा क्या खरखोदा में? वो बहादुरगढ़ मैक्सिमम क्लाइंट एम्प्लॉइज ना, बहादुरगढ़, खरखोदा, ये आपका सोनीपत, रोहतक, झज्जर, आधे घंटे में घर पहुंच जाएंगे। यहां से जरूरत नहीं है किसी को यहां रहने की। तो रेट को वाजिब रखो, कंट्रोल रखो, ठीक टाउनशिप लेकर के आओ। मतलब विजन देख लिया भाई साहब ने कि ये जनरल टाउनशिप का विजन किसी ने नहीं देखा, वो है जनरल टाउनशिप का विजन देखने वाले, कोई जरूरत नहीं है उसके अंदर अभी। हाँ, वो विजन तब सक्सेसफुल हो सकता है जब आईएमटी क्लस्टर के अंदर जो सरकार ने प्लानिंग किया वो सारे एंड यूजर्स आ जाए। और कौन सी आईएमटी आज तक ऐसी भर गई है भरपूर, वो आप बता दो। कौन सी आईएमटी ऐसी आज तक भर गई है जिसमें पूरा एक मानेसर को छोड़ करके इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया क्या? तो
जायज रेट रखो। जनरल टाउनशिप भी लेकर के आ रहे हो तो विजन को कम प्राइसिंग पे रखो। कैपेसिटी जितनी है ना लोगों की, ताकि बिल्डर को भी मार्जिन मिल जाए, वैक्यूम जो है वो आपका इन्वेस्टर को भी मिल जाए, ब्रोकर को भी मिल जाए। अब अनगिनत रेट, नाजायज रेट, कहानियां ऐसी। और एक और चीज बता दें आपको, खरखोदा में जो ये एमिनिटीज के नाम पे चीजें बेची जा रही हैं, ये क्लब, ये एमिनिटी, ये स्विमिंग पूल, ये वाटर पार्क, कोई जरूरत नहीं है वहां। इस प्रकार के लोग ही नहीं है भैया। ऐसी एमिनिटीज को यूज करने वाले लोग ही नहीं है। आप दे दो उन एमिनिटीज को, वो मेंटेनेंस नहीं आने वाली। और अगर आप मेंटेनेंस कम लेंगे तो फिर आप धोखे में रख रहे हैं लोगों को। आप अगर मेंटेनेंस कम लेंगे तो आप धोखे में रख रहे हैं, क्योंकि वो एमिनिटीज को आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सिर्फ एक जंगल खाना बना करके आप छोड़ देंगे चीजों को। ये हालात होंगे, ये वर्डिंग है, ये भविष्य की प्रिडिक्शन है, ये नोट डाउन कर लेना। सपने, हकीकत, ग्राउंड लेवल पर, और फिर उनकी मेंटेनेंस, अलग कहानियां है सारी। कम से कम 7,000 रुपए, 8,000 रुपए मंथली मेंटेनेंस जाएगा, अगर वो जो सपने दिखा रहे हैं उसको मेंटेन करने के लिए। कैलकुलेशन आमने सामने आकर के बैठते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं सारे डेवलपर्स के साथ। एवरेज टाउनशिप ही आएंगे, और जरूरत ही एवरेज टाउनशिप की है, और वाजिब रेट में जरूरत है। किसानों को भी ये वीडियो पहुंचाएं कि देखो, किसी को नेगेटिव नहीं कर रहे हैं, किसान हमारे भाई हैं और मतलब हमारे अन्नदाता है, बट वो अन्नदाता से जब बिजनेसमैन हो रहे हैं ना, तो फिर वो अपने आप को ये ना बोले कि हम किसान हैं। आप रेट देखो, आप जिस रेट में चीजें दे रहे हो, सामने वाला बिल्डर को तो माल काटना है, उसका तो माल कट जाएगा, क्योंकि कुछ नकारे ब्रोकर बैठे हैं उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, गलत जगह पैसा डलवाने के लिए। अगर खड़ी हो जाए ना ब्रोकर लॉबी, बिल्डर लॉबी के पैरेलली, और उनको समझाए कि आप क्या कर रहे हो, और बिल्डर लॉबी में ये गुंजाइश हो कि भैया ये जो कह रहे हैं ना, इनकी सुन लो यार, ये ग्राउंड पर काम करते हैं, आप ही के लिए करते हैं, तो ये गलत चीजें ना हो। लेकिन वो पैसा, फिर अंतिम मकसद तो पैसा ही कमाना है यार। तो ये एक छोटा सा वीडियो था खरखोदा रियल एस्टेट पे भी। कंक्लूड कर दिया चीजें, कुछ कह रहे हैं 2, 4, 5 महीने, 6 महीने के अंदर फिर तेजी आ जाएगी, कुछ नहीं है भैया मार्केट के अंदर। बच करके रहना। वो जो रोजगार बनाया हुआ है खरखोदा के अंदर लोगों ने टेम्परेरी, वो छोड़ करके चले जाएं, भाग जाएं, कहीं और ही देख लें अपना काम। वो मार्केट के अंदर पैसा जो है इन्फ्लेट बहुत अग्रेसिवली नहीं होगा। किराए के लिए अपनी तैयारी कर लें, किराए का रोजगार वहां पर बना लें। कुछ इनिशियल मारुति के एम्प्लॉइज हैं, ब्लू कलर, उनको थोड़ा बहुत टारगेट कर सकते हैं, जो एमपी, बिहार, यूपी साइड से आए हुए हैं। लोकल हरियाणा का बंदा नहीं रहेगा खरखोदा में, कोई उसको ऐसा सोशल इंफ्रा नहीं मिल रहा है। गाँव के पीछे जा करके ये यूट्यूब पर सपने दिखा करके, भाई साहब हाथ जोड़ते हैं ऐसे लोगों से, और ऐसे इन्वेस्टर से भी हाथ जोड़ते हैं जो ऐसे सपनों के अंदर आ रहे हैं। हालत खराब है। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में। एक क्रिस्प ये खरखोदा के ऊपर हमने कमेंट किया है, प्रेजेंटेशन बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।